10 सीट पे सरकार नहीं बना करती, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास करते तो 31 और 10 जोड़ दो तो भी सरकार बना। सरकार ये आज के दिन चाहे मुद्दा की कुछ भी कही, मैंने पीछे आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारी बात क्यों बताई। सरकार तो एक ही तरीके से बनती या सरकार में साझा हिस्सा जो है अपना तब डलता जब अपन बीजेपी के साथ जाते दूसरा चल जाता है। पीछे कोई नाम तो नहीं होगा, एक आदमी ने ये कहा भाई बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की नहीं है, जेजेपी तो सहयोगी है। और उसने भी भाई ये बात कोई गलत नहीं कही। जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने प्रदेश में उनकी सरकार ना बनने का दुख जाहिर किया है। इसी दौरान उनके मन की टीस भी बाहर आई। आखिर किस तरह दबी जुबान में दिग्विजय चौटाला ने अपना दुख जाहिर किया, जानिए इस रिपोर्ट में। बवानीखेड़ा के गांव के दौरे पर निकले जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जेजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार न बनने की टीस जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके सांसद बेटे दीपेंद्र पर भी निशाना साधा। इस दौरान सबसे पहले दिग्विजय ने कहा कि 10 सीटों से सरकार नहीं बनती। हालात ये थे कि अगर कांग्रेस के साथ जाते भी तब भी उनकी सरकार नहीं बनती। ऐसे में भाजपा के विरोध में वोट मांगने के बाद भी भाजपा के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने कुछ दिन पहले आए सीएम के बयान पर भी सहमति जताई। दिग्विजय ने बिना नाम लिए कहा कि किसी ने कहा है कि हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, जेजेपी तो केवल सहयोगी पार्टी है। दिग्विजय ने कहा कि हाँ ये सच है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो देवीलाल व पहले 5 साल वाले राज जैसे ठाठ नहीं। वो ठाठ अब इसलिए नहीं कि सरकार में हमारी हिस्सेदारी महज 20% है। इशारों ही इशारों में उन्होंने कहा कि दूसरे लोग भी ये जानते हैं कि अगर दुष्यंत की कही हर बात पूरी हुई तो फिर उन्हें कौन पूछेगा। दिग्विजय ने यहाँ तक कहा कि लोगों में काम ना होने की नाराजगी है, पर ये तभी दूर होगी जब 2024 में जेजेपी की 50-55 सीटें आएंगी। वहीं मीडिया से रूबरू हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी हमेशा चुनावों के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के सभी विपक्षी दल अपने आप को कमजोर समझने लगे हैं, तभी वो एकजुट होने की बात करते हैं। उन्होंने संसद के नए भवन के विरोध को भी गलत बताया और कहा कि ये देश की शान है। 10 सीट पे सरकार नहीं बना करती, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास करते तो 31 और 10 जोड़ लो तो भी सरकार नहीं बनती। ये बात भी सच्चाई है। और निर्दलीय जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं आते। हालात कैसे थे आप सब बातों से जानते हैं। सरकार ये आज के दिन चाहे हुड्डा जी कुछ भी कहें, मैंने पीछे आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारी बात इनकी क्यों बताई। सरकार तो एक ही तरीके से बनती या सरकार में साझा हिस्सा जो है अपना तब डलता जब अपन बीजेपी के साथ जाते दूसरा तो वो चाहे बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे हो। मगर मुद्दा था कि दुष्यंत चौटाला जींद में कई विवाद पूरी करें। इसी तरह से अनेकों मुद्दे ऐसे हैं जो जींद में कई थे, इस सरकार में साझा डाल करके दुष्यंत जी ने कोशिश करी। पीछे कोई मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक आदमी ने ये कहा भाई बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की नहीं है, जेजेपी तो सहयोगी है। और उसने भी भाई ये बात कोई गलत नहीं कही। सच्चाई ये है कि आज कहने को हम, क्योंकि आप लोग तो पारिवारिक लोग, सीधा जुड़ाव है आपका और हमारा कोई बीच में हमारे कोई बिचौलिया नहीं। हम भी ये महसूस करते हैं भाई वो वाले ठाठ नहीं जो चौधरी देवीलाल जी के जमाने में होया करते या पीछे अपनी 5 साल सरकार रही उसमें जो राज के ठाठ थे ना, वो ठाठ नहीं। ये महसूस करो कि नहीं? तो ये ठाठ क्यों नहीं भाई? क्योंकि राज में तो हिस्सा अपना 20% और दूसरों की भी कोशिश ये रहती है भाई इनको किसी ना किसी तरह दबा लिया, सिरे ना लेने दिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। क्योंकि इस बात का एहसास सबको है, इन सबको है कि अगर 5100 पेंशन हो जाए या जो ये बात दुष्यंत कहता है ये सारी लागू होगी तो फिर तुम्हें कौन पूछेगा भाई? सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? हमारी उम्मीद तो दुष्यंत से है 100 की और सीट है दुष्यंत के पास 10। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।